जय श्री कृष्ण दोस्तों। 2026 आ रहा है, पर सच बात बताऊं, अगर आपने अभी से आज से एक सिंपल गीता प्रैक्टिस शुरू नहीं की ना, तो 1 जनवरी भी आपकी लाइफ नहीं बदल पाएगा। क्योंकि लाइफ न्यू ईयर से नहीं बदलती, बल्कि डिसिप्लिन से बदलती है। और अगर आपने गीता की ये सिंपल प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो आपके अगले 10 से 15 दिन आपकी लाइफ के लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, कि लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 2026 में भी देख रहे हो ना, सो डोंट वरी, इट्स नॉट लेट। आप अभी से शुरू करो। सबसे पहले तो ये जानते हैं दैट व्हाई यू नीड टू स्टार्ट बिफोर 2026। आपको पता है कि लोग मिस्टेक क्या करते हैं? लोग वेट करते हैं। दे वेट फॉर द परफेक्ट डे, दे वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, दे वेट फॉर द परफेक्ट मूड। न्यू ईयर आ रहा है, तब से जिम जाना शुरू करूंगा। न्यू ईयर आ रहा है, तब से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करूंगी। न्यू ईयर आ रहा है, तब से जल्दी उठना शुरू करूंगी। पर आपको पता है कि गीता क्या कहती है? गीता सेज कि स्थिर बुद्धि वही पाएगा जो आज से ही कार्रवाई करेगा। इसका मतलब द स्टेडी एंड सक्सेसफुल पर्सन इज द वन हु एक्ट्स नाउ। आपको पता है, जब आप 1 जनवरी से शुरू करते हो ना, देन यू स्टार्ट विद प्रेशर, यू स्टार्ट विद एंजाइटी। लेकिन जब आप अभी से शुरू करते हो ना, तो आप अपने नेक्स्ट ईयर में एक मोमेंटम के साथ जाते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी वो चीज पूरी करने का जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेंड होता है, आपकी एनर्जी ऑलरेडी डायरेक्टेड होती है, आपका डिसिप्लिन ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। आपको वो रूटीन में एडजस्ट होने के लिए टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप तो उस रूटीन को पहले से फॉलो करते आ रहे हो। अब समझ में आई मेरी बात? और देखो गाइस, सक्सेस कभी भी कैलेंडर से नहीं आती, सक्सेस आती है हैबिट से। मान लो अगर मैं ये बोलूं कि मैं 1 जनवरी से अपनी YouTube चैनल पे काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना शुरू करूंगी, तो क्या वो सही होगा? मेरे पिछले के जो दिन हैं उसमें मैं क्या कर रही हूँ? टाइम पास? नहीं। अगर मैं आज से अभी से शुरू कर दूंगी, तो मेरा जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, रादर देन जब मैं वो वही सेम चीज 1 जनवरी से शुरू करूंगी। 2026 में जाने से पहले ये 10 से 15 दिन ना आपके लिए एक वार्म अप सेशन हो सकते हैं, आपके 2026 को एक सक्सेसफुल ईयर बनाने के लिए। ये हैबिट जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये हैबिट बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैसिव है। आपको कुछ नहीं करना, बस 15 मिनट के लिए डेली आपको गीता माइंड ट्रेनिंग करनी है। घबराओ मत, इसमें ना आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत है, ना गीता चैंट करने की ज़रूरत है, और ना ही गीता रटने की ज़रूरत है। आपको गीता के बस 3 सिंपल कोर बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में अपने भगवत गीता सीरीज में ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहली गीता प्रैक्टिस है स्थिर प्राज्ञ प्रैक्टिस, मतलब कि मेंटल स्टेबिलिटी। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है ना, तो आराम से अपने साथ बैठ के आपको पूरा दिन रिवाइज करना है, और आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, या फिर ऐसे कौन सा एक वो टाइम था जब मैंने शायद अननेसेसरली ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, और मैं उसको शायद से कम रिएक्शन में सॉल्व कर सकती थी। ध्यान रखो, आपको बस ऑब्जर्व करना है, जजमेंट पास नहीं करनी है। इसका मतलब है कि आपको बस अवेयर होना है अपने बिहेवियर से, और यही आपका बिगेस्ट मास्टरी होगी। दूसरा गीता प्रिंसिपल निष्काम कर्म प्रैक्टिस, मतलब कि डिटैचमेंट ड्रिल। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस डेली ना एक कोई टास्क अपने आप को देना है। वो टास्क छोटे से छोटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि घर में झाड़ू लगा देना, जैसे कि अपना चाय का कप खुद धो देना, जैसे कि मैसेजेस के रिप्लाई कर देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने जो भी टास्क चुना है ना, आपको उस टास्क को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है। बदले में आपको किसी से भी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। मान लो जैसे कि आपने कुछ काम किया और फिर आप सोचते हो कि अब तो मुझे इसके लिए अप्रेजल मिलेगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, बस ये अपने दिमाग में नहीं लानी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इस प्रैक्टिस से होगा क्या, तो इस प्रैक्टिस से ना आप अपनी ओवर थिंकिंग और अपनी ओवर एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करके रख सकते हो। अब तीसरी प्रैक्टिस है एक मंत्र चैंट करना या फिर कोई भी नाम जप करना।
मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू। आपको बस कोई भी एक लाइन पिक करनी है। इट कैन बी एज सिंपल एज आई एम हैप्पी, और बस इसी लाइन को आपको एक एफर्मेशन की तरह यूज़ करना है। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसे एक सिंपल सी लाइन में कन्वर्ट कर दो और बस उसी को एक एफर्मेशन की तरह रिपीट करते जाओ। आपको वो लाइन बार बार रिपीट करते रहनी है, एक एफर्मेशन की तरह, एक मैनिफेस्टेशन की तरह। एंड ट्रस्ट मी, ये आपका माइंड सेट, आपका मूड, आपकी पर्सनैलिटी एकदम रिवायर कर देगा। आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सात्विक ईटिंग या फिर सात्विक स्पेंडिंग। अभी सात्विक ईटिंग और सात्विक स्पेंडिंग क्या होता है? देखो, सात्विक ईटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको सात्विक खाना खाना है। सात्विक खाना जो कि आपके शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, ना कि एक नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सात्विक खाना क्या होता है, तो सात्विक खाना घर का सिंपल बना हुआ खाना होता है, ना बाहर का ज़्यादा मिर्च मसाला होता है उसमें। ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन से एकदम दूर होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सात्विक स्पेंडिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस अपनी स्पेंडिंग को रेगुलेट करना है, ऑब्जर्व करना है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मेरा एक कौन सा खर्चा था तो शायद मैंने बेफिजूल का कर दिया। ऐसी कौन सी स्पेंडिंग थी जिसको मैं रोक सकती थी? ऐसा कौन सा खर्चा था जो शायद से बेफिजूल था, उसमें मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं एक तरीके से। और बस आपको कोशिश करनी है कि आप हर रोज़ अपनी एक बेफिजूल खर्ची को रोक पाओ। दोस्तों, गीता कहती है कि एक छोटा सा डिसिप्लिन एक्शन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इसलिए आप 1 जनवरी का वेट मत करो, अभी से शुरू करो, और धीरे धीरे आप ये नोटिस करोगे कि आपकी हैबिट्स, आपकी डिसिप्लिन बनने लग गई है, वो आप में नेचुरली आने लग गया है। और ऐसा करने से 2026 सिर्फ एक अच्छा ईयर नहीं होगा, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग ईयर होगा। सो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी प्रैक्टिस आज से ही शुरू करने वाले हो। राधे राधे।